हेलो एवरीवन। तो आज हमारा लास्ट डे है 45 डे हार्ट चैलेंज का। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये चैलेंज कंप्लीट करके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जो कि इससे जुड़े हुए थे। ठीक है। और आज का हमारा फाइनल टॉपिक होगा BNSS। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हम इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए। डेफिनेशन क्लॉज कहाँ दिया गया, सबको पता है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज जनरली दिया जाता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 में क्या है? तो सेक्शन नंबर 1 में है शॉर्ट टाइटल कमेंट्स एंड शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एनफोर्समेंट। ठीक है, फिर डेफिनेशन हमारा कहाँ दिया गया है? तो ये सेक्शन 2 में दिया गया है। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 3 में क्या दिया गया है? तो 3 में बोलता है कि जब भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज़ होगा, जब भी क्या यूज़ होगा? मैजिस्ट्रेट वन या मैजिस्ट्रेट टू, तो ये माना जाएगा क्या कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को बोला जा रहा है। ठीक है, फिर 5 में क्या बात करता है? तो स्पेशल या लोकल लॉ के बारे में बात करता है। स्पेशल/लोकल लॉ। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ दिया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, तो एस कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। और 8 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ दिए? 8 में दिया है। 6 में क्या दिया है? तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, क्लासेस दिए हैं क्रिमिनल कोड की, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। ठीक है, इसमें हाई कोर्ट्स को छोड़ के और कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं? हाई कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स को छोड़ करके क्या क्या कोर्ट्स होते हैं? तो पहला है हमारा CJM और CJM है। और क्या है बताइए? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, है ना। CJM नहीं, सॉरी, कोर्ट ऑफ सेशन है। हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट को छोड़ के कोर्ट ऑफ सेशन है। फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसी में ही CJM इंक्लूड होता है। वैसे तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का सीनियर ऑफिसर ही जुडिशियल फर्स्ट क्लास सीनियर ऑफिसर ही CJM बनता है। ठीक है, फिर है हमारा JMSC सेकेंड क्लास एंड फोर्थ है हमारा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या दिया है बताइए? 7 में क्या दिया है? तो 7 में दिए टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में, टेरिटोरियल डिवीजन। ठीक है, फिर 8 में क्या दिया है? 8 में कोर्ट ऑफ सेशन दिया है और उसके बाद उससे कम क्या होता है? JM का कोर्ट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के बारे में सेक्शन नंबर 9 में दिया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फिर आ ही गया है तो वो भी आपको याद करवा देती हूँ जो मैंने याद करवाया था। तो 9 हो गया। फिर 10 में क्या दिया? 10, 11, 12 एंड 13, ये साथ में जाएंगे। 14, 15, 16, 17, ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। 10 में क्या दिया है? तो ये दिया है CJM या एडिशनल CJM। ठीक है, 11 में स्पेशल CJM के बारे में बात किया गया है और ये 1 ईयर का इनका टेन्योर होता है। 12 में क्या बात किया गया है? 12 में बात किया गया है अबाउट इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, और 13 में क्या दिया गया है? उसका सबऑर्डिनेशन। 14 में क्या दिया है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। 15 में क्या दिया है? स्पेशल
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 16 में क्या दिया है, लोकल ज्यूरिसडिक्शन, है ना। फिर 17 में दिया है सबऑर्डिनेशन। ठीक, अब बाकी 3 सेक्शन बन गए, बच गए चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2 है ये, चैप्टर नंबर 2 में आता है। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है, चैप्टर 2 में आता है ये। क्या नाम है चैप्टर नंबर 2 का, ये नाम है क्रिमिनल कोड्स के बारे में। ठीक है, ये 6 से लेके 20 तक जाता है। तो 6 से लेकर के हमने 17 तक कर लिया। अब 18 एंड 19। 18 में क्या है, असिस्टेंट सॉरी पीपी दिया हुआ है यहाँ पे, पीपी दिया हुआ है। और 19 में असिस्टेंट पीपी दिया हुआ है। और 20 में क्या दिया है, तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 20 में है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये नया ऐड किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट आते हैं 18 में क्या दिया है, तो 18 में हमारा पीपी दिया गया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 19 में क्या है, असिस्टेंट पीपी दिया है। ठीक है, 21 में क्या दिया है, तो 21 में दिया गया है अबाउट ट्रायल कोर्ट्स के बारे में। ठीक है, चलिए, सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट में पास, ये कौन से दी में दिया हुआ है, तो ये 22 में दिया गया है। ठीक है, 21 में दिया है ट्रायल कोर्ट्स के बारे में। 22 23 जो है वो बात करते हैं कोर्ट्स के बारे में, डिफरेंट कोर्ट्स के बारे में। ठीक है, 22 23 बहुत इम्पोर्टेंट है। 22 में बोलता है हाई कोर्ट्स कोई भी सेंटेंस दे सकता है, एनी सेंटेंस या एनी फाइन दे सकता है। सेशन कोर्ट भी एनी सेंटेंस दे सकता है, बट अगर वो डेथ पेनल्टी देते हैं तो उस केस में कंफर्मेशन होगा, किससे, कंफर्म कराना पड़ेगा बाय हाई कोर्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। और कंफर्मेशन वाला चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 30 है, ये याद करिए, रखिएगा यहाँ पे। इसके नेक्स्ट में आते हैं, सेशन जज एनी फाइन दे सकता है। ठीक, 23 में 3 अथॉरिटीज़ के बारे में दिया गया है। पहली है हमारी CJM फर्स्ट क्लास, JM फर्स्ट क्लास, JM सेकेंड क्लास। ठीक है, CJM कितना दे सकते हैं सेंटेंस, तो ये दे सकते हैं अप टू 7 years। और ये कितना दे सकते हैं, अप टू 3 years। और ये सेकेंड क्लास कितना दे सकते हैं, अप टू 1 year। डन। अब फाइन CJM एनी दे सकते हैं, कोई भी फाइन दे सकते हैं। फिर दूसरा है फर्स्ट क्लास कितना फाइन दे सकते हैं, तो अप टू 50,000। और यहाँ पे सेकेंड क्लास कितना फाइन दे सकते हैं, तो 10,000। ठीक है, चलिए 24 में क्या दिया गया है, तो 24 में दिया गया है अबाउट डिफॉल्ट ऑफ फाइन। डिफ़ॉल्ट 3 में तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास। और 24 में है डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। ठीक है, 25 में क्या है, 25 में है सेवरल ऑफेंसेस का एक ट्रायल हो सकता है, सेवरल ऑफेंसेस सिंगल ट्रायल। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं व्हेन पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट, ये तो अपने को पता 35 में दिया है। ठीक है, 33 और 34 में क्या दिया बताइए। 33 में दिया गया है अबाउट गिविंग इंफॉर्मेशन, किसको, पुलिस को और मजिस्ट्रेट को, ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। 34 में क्या है, विलेज ऑफिसर के बारे में है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट। 36 जो है प्रोसीजर बताता है, अरेस्ट प्रोसीजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एडवोकेट हर हिज चॉइस, ये कहाँ दिया गया है, ये दिया गया 38 में। ठीक है,
38 में अरेस्टेड पर्सन की राइट होती है क्या करने की, अपने एडवोकेट को चूज़ करने की। 37 में क्या दिया है, 37 में दिया गया है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। 39 में क्या दिया गया है, तो रिफ्यूज़ल टू गिव नेम, रिफ्यूज़ल टू गिव नेम दिया है। 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 एंड 41 एंड 42 भी इंपॉर्टेंट है। तो 40 क्या बात करता है, अगर प्राइवेट पर्सन अगर अरेस्ट करता है तो उसके बारे में दिया गया है। ठीक, 41 में क्या दिया है, 41 में दिया गया है अबाउट अगर मजिस्ट्रेट अरेस्ट करता है, मजिस्ट्रेट कौन सा यहाँ पे, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है, और कहाँ करेगा, अपने जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, और 42 में क्या दिया गया है, तो प्रोटेक्शन दिया है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, किसका, आर्म्ड फोर्सेस वाले बंदे का। ठीक है, अरेस्ट आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है प्राइवेट पर्सन का अरेस्ट वाला कहाँ दिया है, तो ये दिया है 40 में। और 39 में क्या दिया है, अगर नाम बताने से वो हो जाता है, नाम नहीं बताता है तो 41 में क्या दिया है, 40 में दिया गया प्राइवेट पर्सन वाला, 41 में दिया है मैजिस्ट्रेट वाला, और 42 में क्या दिया है, तो ये आर्म्ड पर्सन है, आर्म्ड फोर्सेस के बारे में है। ठीक है, फिर अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट कहाँ दिया है, 41 में दिया है। 42 में क्या दिया है, आर्म्ड फोर्सेस के बारे में है, आर्म्ड फोर्सेस। 43 में क्या दिया है, तो अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट हाउ मेड। A person arrested to be informed of the grounds of arrest and right to bail। कोई भी व्यक्ति जो भी अरेस्ट हो रहा है उसका राइट है किस चीज़ का, ग्राउंड्स का। दो राइट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या पहला है राइट 48 में दिया गया है कि एडवोकेट हिज चॉइस के बारे में है, एडवोकेट हिज चॉइस। एंड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जानना ज़रूरी है, मतलब उसको बताना ज़रूरी है कि किस ग्राउंड्स पे आपको अरेस्ट किया गया है। 38 में दिया है, 38 में दिया है एडवोकेट से मिलना है अपनी चॉइस का, 38। एंड 47 जो है अरेस्टेड पर्सन का राइट है किस चीज़ को जानने का, कि ग्राउंड्स क्या हैं और राइट टू बेल है कि नहीं है, राइट टू बेल है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये 46 में क्या दिया है बताइए, 46 में दिया है कि कोई अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं होगा, नो अननेसेसरी क्या नहीं होगा, रेस्ट्रेंट नहीं होगा, रेस्ट्रेंट नहीं होगा। ठीक, 47 में क्या दिया है, 47 में दिया है कि ग्राउंड्स बताने हैं आपको उस व्यक्ति को जिसका अरेस्ट हुआ है, ग्राउंड्स, और क्या बताने हैं, बेल के राइट्स बताने हैं। ठीक, 48 में क्या है, इन्फॉर्म करना है रिलेटिव को, इन्फॉर्म रिलेटिव और किसको इन्फॉर्म करना है, फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना है। 49 में क्या दिया है, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। फिर एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप एंड बाय ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, एग्जामिनेशन किसी व्यक्ति का जो कि मेडिकल रेप का वो है। तो यहाँ पे तीन एग्जामिनेशन होते हैं, एक एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक है। 51 है क्या, पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे क्या हो सकता है, एग्जामिनेशन हो सकता है, किस व्यक्ति का एग्जामिनेशन होगा, एक्यूज्ड व्यक्ति का। ठीक है, 52 में बात करता है रेप वाले विक्टिम का, रेप एक्यूज्ड का। ठीक है, और 50 में क्या बात करता है, अरेस्टेड पर्सन का। ठीक है, तो पहला वाला याद करिए, पहला वाला क्या दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर
हाँ, पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे एग्जामिनेशन होता है, एक्यूज्ड का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बोल रहा है रेप के एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन होना है, कहाँ होना है, तो ये होना है अंडर सेक्शन 53, ठीक है, 52। और इसका एग्जामिनेशन कहाँ हो रहा है, अरेस्टेड पर्सन का 53 में, ठीक है। 54 क्या दिया है, 54 को हम लिंक करेंगे सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। ये क्या बात करता है, आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। फिर और क्या दिया है, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, ठीक है। अब इसका बड़ा अच्छा है कि 24 आवर्स, तो अपने को याद करना है, क्या याद करना है कि 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है, तो 58, 8 याद हो गया, बाकी 5 के रेंज में इतना याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड में था चैप्टर नंबर 5 है, वो किसके बारे में बात करता है, चैप्टर नंबर 5 अरेस्ट के बारे में बात करता है। ये कहाँ से शुरू होता है पता है अपने को, अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट वाला 35 से ले करके ये पूरा चलता है हमारा 62 तक, ठीक है। तो ये एंड में आया है, तो मतलब 50 वाले रेंज में होगा। और 8 को हम कैसे याद करेंगे, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हो गया 58, ठीक है। 57 में क्या दिया है, 56 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 56 में क्या दिया है, हेल्थ एंड सेफ्टी किसका, एक्यूज पर्सन का, ठीक है। 57 में क्या दिया है, तो जो पर्सन अरेस्टेड है उसको लेके जाना होगा कहाँ, पुलिस स्टेशन, या तो फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, नहीं मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा, या तो पुलिस स्टेशन तो जाएगा ही, मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, या तो फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास लेके जाना पड़ेगा। 59 में क्या दिया है, 59 में दिया है कि डीएम को और एसडीएम को कौन बताएगा, कोई व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है उसके बारे में बताएगा। 60 में क्या दिया है, अरेस्ट अकॉर्डिंग टू किसका होगा, अरेस्ट अकॉर्डिंग टू बीएनएस होना चाहिए, बीएनएसएस ही होगा, ऐसे अरेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर्म ऑफ समन्स कहाँ दिया, समन वाला चैप्टर कौन सा चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। एक इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहला है समन, फिर है वारंट, फिर प्रोक्लेमेशन, और फिर लास्ट में अदर चीज़ें दी गई है, अदर्स है, ठीक है। सिक्सटी थ्री में क्या दिया है बताइए, तो फॉर्म्स ऑफ समन दिया। 64 में दिया गया समन हाउ मेड, फॉर्म ऑफ समन दिया है 63 में, 64 में है समन हाउ मेड, समन हाउ मेड। 66 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 66 से एडल्ट मेल मेंबर याद रखिएगा, एडल्ट मेल मेंबर नहीं, एडल्ट मेंबर, बस मेल तो हट चुका है, एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली, सर्वेंट एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली में नहीं आता है। और समन किसको दिया जा रहा है, तो किसको दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है कॉर्पोरेट बॉडी को, और या तो फर्म को, या तो सोसाइटी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। फॉर्म ऑफ वारंट एंड अरेस्ट ड्यूरेशन कहाँ दिया है, तो इसके लिए अपने को याद करना पड़ेगा 63 से लेके 71, ये किसके बारे में बात करते हैं, समन के बारे में बात करते हैं। 72 से लेकर के कहाँ तक, 83, ये किसके बारे में बात करता है, ये वारंट के बारे में बात करता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि फॉर्म ऑफ वारंट एंड अरेस्ट एंड ड्यूरेशन कहाँ दिया गया है, तो ये 72 में दिया गया है, ठीक है। 73 में क्या दिया गया है, तो बेलेबल वारंट के बारे में दिया है, बेलेबल वारंट, ठीक है। चलिए प्रोक्लेमेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग पर्सन, ये कहाँ दिया गया है, तो ये दिया गया है अंडर सेक्शन 84। 83 में क्या दिया बताइए, 83 जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 85, 86, 85 बात करते हैं अटैचमेंट के बारे में, प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी,
और 86 बात करता है आइडेंटिफिकेशन या अटैचमेंट ऑफ प्रोक्लेम ऑफेंडर। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम ऑफेंडर कहाँ दिए, 86 में दिया। 84 में क्या दिया है, तो प्रोक्लेमेशन के बारे में दिया है। 85 में क्या दिया है, 85 में दिया गया अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एब्सकॉन्डिंग ऑफेंडर। अच्छा 85 इसका आंसर होगा। 86 में क्या दिया है, 86 में दिया है आइडेंटिफिकेशन अटैचमेंट ऑफ प्रोक्लेम ऑफेंडर। ठीक है, और 87 में क्या दिया है, क्लेम्स के बारे में, क्लेम्स या फिर ऑब्जेक्शन, किस चीज़ का, अटैच प्रॉपर्टी का। डन। उसके बाद समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स, समन किस चीज़ का करने का, प्रोड्यूस करने का। ये कहाँ दिया गया समन टू प्रोड्यूस, तो ये दिया गया है 94 में। ठीक है, समन टू प्रोड्यूस, क्योंकि चैप्टर नंबर कौन सा आ गया हमारा, चैप्टर नंबर 7 आ गया। कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स 94 से लेकर के ये चलता है 110 तक। ठीक है, फिर सर्च फॉर रॉन्गफुली कन्फाइंड पर्सन, सर्च फॉर रॉन्गफुली कन्फाइंड पर्सन, ये हमारा एक तरह से ये आ गया 100 में। ठीक है, ये हैबियस कॉर्पस का एक तरह से सिमिलर प्रोविजन है। हंड्रेड को याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 99 सेटिसाइड के बारे में बात करता है कि अगर प्रोक्लेमेशन हो गया है फॉर फ्यूचर डिक्लेरेशन का हो गया है, उस केस में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है हाई कोर्ट में सेटिसाइड करने के लिए। ठीक है, 101 में क्या दिया गया, पावर टू कंपेल और रेस्टोर एबडक्टेड फीमेल, यहाँ पे क्या बात किया, एबडक्टेड फीमेल के बारे में बात किया। ठीक है, रिकॉर्डिंग और सर्च एंड सीजर ऑफ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये कहाँ दिया है, तो ये दिया है 105 में। ठीक है, 106 में नहीं दिया है, 105 में दिया है। 103 में क्या दिया है, 103 में दिया गया है अबाउट 103 में दिया गया है पर्सन इन चार्ज ऑफ द क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च, और 104 में क्या दिया गया, डिस्पोजल ऑफ थिंग्स इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। ठीक है, चलिए सिक्योरिटी फॉर कीज कीपिंग ऑन कन्विक्शन, यहाँ से हम लोग याद करेंगे 4-5 सेक्शन, 125 26 27 127 128 129। पहला है 25 में ऑन कन्विक्शन। ठीक है, 25 में ऑन कन्विक्शन या अदर केसेस, 26 में अदर केसेस। 27 में क्या है, तो 27 में दिया गया है अबाउट एसिमिलेशन, क्या था, डिसेमिनेशन, किस चीज़ के डिसेमिनेशन, सडन मैटर का। ठीक है, और 128 में क्या दिया है, सस्पेक्टेड पर्सन, और 129 में हैबिचुअल ऑफेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे ये है ऑन सिक्योरिटी, ये अदर केसेस भी सिक्योरिटी सारे केसेस में ये पीस है, ये भी पीस है, और बाकी ये हमारा गुड बिहेवियर। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखनी है अपने को, पहला में 1 ईयर है और लास्ट में 1 ईयर है, बाकी में 3 ईयर। ठीक है, ये बस इतना सा याद कर लेंगे, दैट इज इनफ। फिर 124 का तो अपने को नहीं पता, 25 में दिया है कन्विक्शन, 26 में दिया है अदर केसेस, और 27 में क्या दिया है, डिसेमिनेशन।
ठीक है। फिर ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस फॉर वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ये कहाँ दिया गया, ये चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, याद रखिएगा चैप्टर नंबर 10 है ये, और ये 144 में दिया है, ठीक है। 145 में प्रोसीजर दिया है, 146 में अल्ट्रेशन दिया है, और 147 एक सेक्शन है उसमें क्या दिया है, तो 147 में एनफोर्समेंट दिया है। फिर डिस्पोजल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्सेस, ये कहाँ दिया गया है, तो डिस्पोजल सिविल फोर्सेस यूज करके डिस्पोजल हो रहा है असेंबली का, ये दिया है 148 में, ठीक है। चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है 148 से, इसीलिए इसका आंसर 148 होगा। यहाँ पे सिविल फोर्सेस है, 149 में क्या है, आर्म्ड फोर्सेस है, और 150 में क्या है, आर्म्ड फोर्सेस है, ठीक है। और 151 भी इम्पोर्टेंट है, ये क्या बात करता है कि ये जो तीनों लोग हैं कुछ करते हैं तो प्रोटेक्शन मिलेगी उनको प्रोसिक्यूशन से, ठीक है। फिर कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस कहाँ दिया है, 152 में दिया है, ठीक है। 151 में क्या है, तो ये प्रोटेक्शन के बारे में बताया मैंने कि 148 में सिविल फोर्सेस हैं वो कुछ करते हैं, 149 में आर्म फोर्सेस या 149 में आर्म फोर्सेस कुछ करते हैं, इन दैट केस क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलेगा किनको, इनको मिलेगा प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर 153 में क्या है, सर्विसेज के बारे में है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। 154 में कंप्लाइंस के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्न वाटर इज लाइकली टू ब्रीच पीस, वाटर इज लाइकली टू ब्रीच पीस, ये कहाँ है, 164 में, ठीक है। और 163 में क्या दिया गया है, अर्जेंट केसेस वाला, ठीक है। अर्जेंट केसेस में क्या हो रहा है, एप्रीहेंडेड डेंजर। 165 में क्या दिया है, 166 में क्या दिया है, तो 166 में दिया गया है पावर टू अटैच और सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर, है ना। और 166 में डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड एंड वाटर। इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल केस 173, ठीक है। 172 में क्या दिया है, तो ये दिया गया है कि पर्सन बाउंड टू कन्फर्म टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस, ठीक है। ये चैप्टर नंबर कौन सा है, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस का है, चैप्टर नंबर 168 में है, ठीक है, सॉरी चैप्टर नंबर 12 में है। 173 में इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, 174 में क्या है, इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। और 175 में दिया है इन्वेस्टिगेशन की पावर है पुलिस को विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम, ये कहाँ दिया गया है, तो ये दिया गया 84 में। 183 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्या बात करते हैं, कन्फेशन की बात करते हैं, कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं जब मजिस्ट्रेट या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं बाय मजिस्ट्रेट। 85 में क्या दिया है, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, और 86 में क्या दिया गया है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इशू वारंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड इन 24 आवर, कब का प्रोसीजर, जब इन्वेस्टिगेशन 24 आवर में कंप्लीट नहीं होती है, तो उसके बाद क्या मिलता है अपने को, डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाता है, तो ये है हमारा 187, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं 186 में क्या दिया गया है, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वायर कर सकते हैं क्या, सर्च वारंट इशू करने के लिए। 88 में क्या दिया है, 88 में दिया गया है अबाउट रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर और रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस इज
डेफिशिएंट। फिर रिपोर्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ दी, तो ये रिपोर्ट क्या, पुलिस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, बी में दिया है। बी में क्या बोलते हैं, 93 में दिया है। 192 में क्या दिया है, पुलिस डायरी के बारे में दिया है। 194 में क्या दिया है बताइए, तो 194 में इंक्वेस्ट रिपोर्ट दी गई है। और 195 में क्या दिया है, तो पावर टू समन पर्सन, पावर टू समन पर्सन, ठीक है। कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट, ये कहाँ दिया गया, 210 में दिया है ना। 210 में कॉग्निजेंस लेने की पावर है मैजिस्ट्रेट की। फिर 209 तो इम्पोर्टेंट नहीं है, 211 इम्पोर्टेंट है, ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूज्ड, ट्रांसफ़र ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज। 212 में मेकिंग ओवर ऑफ केस टू द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। डिसमिसल ऑफ कंप्लेन कहाँ दी गई है, 227 में दी गई है क्या, नहीं, 227 में इशू ऑफ प्रोसेस है, इशू ऑफ प्रोसेस। तो 226 में दी गई है, हाँ, डिसमिसल दिया है 226 में। 228 में क्या दिया है, तो ये दिया है मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस फॉर पर्सनल अटेंडेंस, मतलब चाहे मैजिस्ट्रेट तो किसी व्यक्ति को पर्सनल अटेंडेंस के लिए बोल सकता है कि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आगे 25 में क्या है, 225 में दिए पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। कंटेंट्स ऑफ चार्ज कहाँ दिया है, ये दिया है 234 में, 234, यस। और पर्टिकुलर एज टू टाइम वगैरह दिया है, क्या दिया है, पर्टिकुलर किसका, टाइम का एंड प्लेस का, ये दिया 235 में। 36 में क्या दिया गया है, व्हेन मैनर्स ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग कहाँ दी गई है, 89 में, 289, नहीं 289 में नहीं है, 290 में है, 289 में क्या दिया गया, 289 में दिया गया एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, इसमें दिया एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। फिर 291 में क्या दिया है, तो गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिपोजिशन। और 192 में क्या दिया है, तो रिपोर्ट फॉर म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिपोजिशन, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द कोड कहाँ दिया है, 309 में दिया है क्या, 307 में दिया है, ठीक है। 309 में क्या दिया है, फिर 309 में दिया गया है रिकॉर्ड, किस चीज़ का, रिकॉर्ड ऑफ समन केस एंड इंक्वायरी, ठीक है। 306 में क्या दिया है, 306 इम्पोर्टेंट है क्या, तो ये बोल रहा है पावर टू इशू कमीशन के बारे में, पावर टू इशू कमीशन, कहाँ, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज, ये कहाँ दिया गया है, तो ये दिया है अंडर सेक्शन 316, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग आर इनिशिएटेड टू द डिफेंड, मतलब कोई व्यक्ति जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हो रहा है उसके पास राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, ये कहाँ दिया है, 340 में दिया है, ठीक है। फिर लीगल एड टू एक्यूज एज द एक्सपेंस ऑफ द, लीगल एड के बारे में कहाँ दिया है, 41 में दिया है क्या, यस 41 में दिया है। 243 इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्या दिया है, टेंडर ऑफ पार्डन दिया है, टेंडर ऑफ
पार्डन टू अकम्प्लिस, ठीक है। फिर है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, ये कहाँ दी गए, कंपाउंड कहाँ हो सकता है, तो वो 58 में है कि 9 में है, 59 में है, ठीक है। 58 में क्या है, तो 58 में पावर है, पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपियरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। 360 इंपॉर्टेंट है किसका, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए, ठीक है। और 361 में दिया प्रोसीजर इन केस द मजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ, ठीक है। विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम एंड विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, तो पहले विक्टिम है फिर विटनेस है। 396 में विक्टिम है, तो पहले विक्टिम और फिर डब्ल्यू, STUVW, पहले V आता है फिर W आता है, तो इसलिए पहले 96 एंड 98। 96 में है विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, और 98 में है विक्टिम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। फिर इसके बाद इन व्हाट केसेस बेल टेकन, बेल का जनरल प्रोविजन कहाँ दिया गया है, तो ये दिया गया है अंडर सेक्शन 78, जनरल प्रोविजन 78 में दिया गया। 79 में दिया है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में। 148 में क्या, 48 में क्या 480 में क्या दिया है, तो नॉन बेलेबल केस में जब बेल लिया जाता है उसके बारे में है। और 82 में क्या दिया है, एंटीसिपेटरी, 482 इंपॉर्टेंट है, एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। डायरेक्शन टू ग्रांट बेल टू पर्सन अप्रीहेंडिंग अरेस्ट, ये है हमारा एंटीसिपेटरी बेल। 482 याद रखना, एंटीसिपेटरी बेल के बारे में दिया है, ठीक है। और 481 में क्या है कि बेल का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बेल टू रिक्वायर एक्यूज्ड, किसके बारे में रिक्वायर कर सकता है, रिक्वायर एक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं 84 में क्या दिया है, 84 में अमाउंट्स वगैरह दिया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 82। नेक्स्ट में आते हैं, अच्छा इनहेरेंट पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, ये कहाँ दिया, 528 में, पहले 482 में दिया गया, इसको भूल जाना है। और 482 को कैसे याद करना है, एंटीसिपेटरी बेल में याद करना है, एंटीसिपेटरी बेल की तरह याद करना है, और 528 को याद करना है, ठीक है। ये हो गया आंसर की। अभी एक और मैं आपको करवाऊंगी, क्या करवाऊंगी अभी चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे चैप्टर के सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमने कर लिए, अब करेंगे हम चैप्टर वाइज का रिवीजन, जो इंडेक्स रहता है ना उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो अरेस्ट ऑफ पर्सन अपने को याद रहना है, ये चैप्टर नंबर 5 में दिया है, ठीक है। तो 5 हो गया। 4 में क्या दिया है बताइए, तो 4 में दिया गया था अबाउट, किसके बारे में दिया गया था, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर के बारे में, सुपीरियर ऑफिसर या एड टू मजिस्ट्रेट, ठीक है। अच्छा रेंज भी लिखते हैं यहाँ पे साथ ही साथ में, 35 से लेकर के 62, ठीक। और 31 से लेकर के 34 है क्या, चैप्टर नंबर 4, यस, ठीक है। 30 से लेकर 34 तक है। फिर चैप्टर नंबर 7 में क्या है, 7 में दिया गया है कंपेल, किस चीज़ को कंपेल करना है, कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स को कंपेल करना है। 6 में दिया कंपेल अपीयरेंस ऑफ द पर्सन। चैप्टर नंबर 9 क्या है, तो ये अनलॉफुल असेंबली वाला है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 में क्या दिया है, तो पीस एंड गुड बिहेवियर दिए, पीस सिक्योरिटी एंड गुड बिहेवियर। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो अपने को पता है पीस एंड सिक्योरिटी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 125 से, एंड कहाँ हो रहा है, 143 में, ठीक है। इसके बाद 144 से लेकर के 147 चैप्टर 10 में दिया है, क्या दिया है इसमें, तो मेंटेनेंस दिया है, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन दिया है, ठीक है। और सिक्योरिटी फॉर कीपिंग बिस गुड बिहेवियर ये क्या है, 9 में दिया है, और रेंज क्या है 125 से लेकर के 143
3 तक, ठीक है। फिर ट्रायल ऑफ द समन केसेस, ये कहाँ दिया है, समन केसेस का ट्रायल के बारे में कहाँ दिया गया है, तो 3 सेक्शंस में याद करवा 4 चैप्टर से याद करवाऊंगी आपको मैं, 19, 20, 21 एंड 22। पहला है कोर्ट ऑफ सेशन, फिर दूसरा है किसके बारे में, कोर्ट ऑफ सेशन के बाद वारंट है, फिर समन है और फिर समरी है, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन का कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो ये चलता है 248 से 260 तक दिया है, ठीक है। वारंट कहाँ से कहाँ तक है, 260 नहीं 273 तक है ये, हाँ 260 तो सही है। वारंट कहाँ से कहाँ तक है, तो 261 से 273 तक है। समन कहाँ तक आता है, 274 से लेकर के 284 तक है। और समरी कहाँ से कहाँ तक है, 84 नहीं है ये 82 होगा, और 283 से लेकर के 288 तक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसके बाद इर्रेगुलर प्रोसीडिंग कहाँ दिया गया है, तो ये दिया गया है चैप्टर नंबर, ये दिया है चैप्टर नंबर 37 में, ठीक है। फिर ठीक है, अब 37 में ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है प्रिलिमिनरी कहाँ से कहाँ तक दिया, तो अपने को पता है प्रिलिमिनरी कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से ले करके 5 तक है, क्योंकि 6 से लेके 20 क्या चालू हो जाता है, हमारा क्रिमिनल कोड चालू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, प्ली बार्गेनिंग के कौन सा चैप्टर है, तो प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर 31, प्ली बार्गेनिंग 23, ओके, ठीक है। तो 23 ये आंसर होगा। और 21 है ये, 21 में क्या दिया गया, समन केस, ठीक है। 20 हमने इसको याद किया था, 19 से लेके 22 हमने याद कर लिया है। 19 में क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है, और 20 में क्या है, वारंट ट्रायल है, 21 में क्या दिया है, समन ट्रायल है, और समरी ट्रायल 22 में दिया गया है। 22 में क्या दिया है, समरी ट्रायल। और 224 में क्या दिया है, तो 23 प्ली बार्गेनिंग के बाद 24 में है किसका, अटेंडेंस ऑफ पर्सन, अटेंडेंस किसका, पर्सन का, ठीक है। बेल बॉन्ड कहाँ दिए गए, 35 में दिया गया बेल बॉन्ड, यस 35 में दिया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। 33 में क्या दिया है बताइए, 33 में क्या दिया है, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ केसेस के बारे में दिया है, ट्रांसफ़र ऑफ केसेस। 34 में क्या दिया है, तो दिया है एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कंप्यूटेशन। और 38 में क्या दिया है, 38 में दिया गया है लिमिटेशन, किस चीज़ का लिमिटेशन, कॉग्निजेंस लेने का, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है इसका रेंज, इसका रेंज है हमारा 5132 to 519। नेक्स्ट आता है ट्रायल ऑफ सेशन कोड कहाँ दिया है, तो ये 19 में दिया है कोड ऑफ सेशन, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, 34 अपने को पता है किसके बारे में, चार्ज के बारे में है, चार्ज कौन सा चैप्टर है, चार्ज चैप्टर नंबर 20, चार्ज कौन सा चैप्टर है हमारा, तो 18 है, चैप्टर 18, ठीक। फिर 48 से लेके 60 कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में, चैप्टर नंबर 19। और 261 से लेकर के 73 नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वारंट केस, 20 चैप्टर है उसका, पुलिस रिपोर्ट वाला चीज़ है यहाँ। और यहाँ 74 से लेके 82, तो ये है हमारा समन केस, ठीक है। समन ट्रायल कहाँ दिया गया है बताइए, तो ये दिया गया है 22 में, 22 में कहाँ से कहाँ तक, तो 283 से लेकर के 288 तक है, ठीक है। अच्छा 20 में क्या दिया है बताइए, 20 में प्रोसीडिंग्स के बारे में दिया है, नहीं वारंट के बारे में दिया है, वारंट के बारे में। 22 में क्या दिया है बताइए, तो ये समन्स के बारे में, समरी ट्रायल के बारे में, तो राइट आंसर ये होगी 22। 21 में क्या दिया है, तो 21 में दिया गया था
समन्स के बारे में। और 23 में क्या दिया है, जस्ट आफ्टर हमारा समरी ट्रायल, वो है प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेन ये कहाँ से कहाँ तक है, 289 से 300 तक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, कहाँ दिया है, तो 173 से लेके 196 तक दिया है। ठीक है, 168 से लेके 172 कौन सा चैप्टर है हमारा, ये है चैप्टर हमारा प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। प्रिवेंटिव एक्शन ये कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर है 10 नहीं 12। 10 में तो दिया है मेंटेनेंस। ठीक है, 197 भी इम्पोर्टेंट है, 197 से लेके 209 ये जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। और ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 है ये। ठीक है, 210 से लेकर के पता है अपने को कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट के बारे में, चैप्टर नंबर 16 है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल कोर्ट का इंक्वायरी एंड ट्रायल वाला ये कहाँ दिया गया, ये हमने बताया कहाँ से कहाँ तक है, 197 से लेकर 209 तक है। यस, ये चैप्टर नंबर 14 है। 12 में क्या है, प्रिवेंटिव एक्शन, कहाँ से कहाँ तक, तो 168 से 172। ठीक है, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 13 क्या है, तो ये बात करता है इंफॉर्मेशन टू पुलिस ऑफिसर एंड पावर टू इन्वेस्टिगेट। 25 क्या है, ये है अब 15 क्या है, इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग है, 210 से लेके 222। इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। ठीक है, अच्छा, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कहाँ से कहाँ तक दिया है, तो ये 111 से लेके 124 तक दिया है। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 9 क्या है, तो ये बात करता है पीस एंड गुड बिहेवियर के बारे में, 125 से लेके 143। 194 से लेके 110 में क्या है, तो ये है चैप्टर नंबर कौन सा, 7 है। 7 में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। 144 से लेके 147 ये चैप्टर नंबर कौन सा, 10 है। किसके बारे में बात करता है, मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। नेक्स्ट आते हैं फिर चार्जेस। दी चार्जेस कहाँ दी गई हैं, तो ये दिया गया है 24 में, नहीं 18 में, इवन नंबर याद था मुझे, तो ये है 18 में ये चार्जेस। ठीक है, तो 18 हो गया ये। 16 में क्या दिया है, 16 में दिया गया है, क्या दिया है, कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट, कंप्लेन टू मैजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 17 में क्या दिया है, 17 में क्या दिया है, तो कंप्लेंट्स के बाद क्या स्टार्ट होता है, जुरिस्डिक्शन स्टार्ट होता है, नहीं प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट 227 से 233 तक है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर है हमारा 19 में क्या दिया गया है, कोर्ट ऑफ सेशन दिया गया है। ठीक है, 413 से लेके 435 जो कि चैप्टर नंबर 31 है, वो क्या डील करता है, तो 413 से मुझे क्या याद आता है, अपील्स याद आते हैं। यस, 413 में अपील दिया गया है, 31 है अपील्स। जजमेंट कहाँ है, 20 में दिया गया है। 20 में क्या दिया गया है, तो 20 में दिया गया है अबाउट वारंट केस, वारंट। फिर रेफरेंस एंड रिव्यू कहाँ दिया गया है, ये चैप्टर नंबर अगर 31 में हमारा अपील से था, 32 में हमारा रेफरेंस रिवीजन है। ठीक है, तो ये 436 से 445 तक है। ट्रांसफर ऑफ केसेस कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है हमारा 33 में, 446 से लेकर के 452 तक है। अच्छा, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर कहाँ दिया है, तो ये दिया है कहाँ, चैप्टर नंबर 12 में, तो वो दिया है प्रिवेंटिव एक्शन। चैप्टर नंबर 9 है क्या ये, यस, पीस एंड गुड बिहेवियर 9 है। 10 में क्या है, 10 में है मेंटेनेंस। 11 में क्या है,
11 में है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, मेंटेनेंस कहाँ से कहाँ तक है, तो 144 से 147 तक है, और 148 से ले करके ये कहाँ तक जाता है, 167 तक जाता है क्या, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यस। फिर नेक्स्ट है हमारा, क्या बात करता है ये, तो 12 है। 12 में क्या है, 12 में है प्रिवेंटिव एक्शन, 168 से लेके 172, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। फिर ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट। वारंट केस हमने कहाँ पढ़ा था, तो 3 सेक्शंस हमने साथ में पढ़े, 4 चैप्टर साथ में पढ़ा था, 19, 20, 21, 22। 19 में कोर्ट ऑफ सेशन, फिर 22 में क्या था, 20 में क्या था, तो 20 में था पहले वारंट, फिर था सम्मन, फिर समरी। तो ये हमारा 248 से लेके 260 तक था। फिर वारंट केस कहाँ से स्टार्ट था, 261 से स्टार्ट था, 261 से लेके 272 तक था, 273 तक था, ये हो गया समन्स। फिर ये हो गया सबसे पहला कोर्ट ऑफ सेशन हो गया, ठीक है, चैप्टर नंबर 19। फिर 74 से लेके 83, तो ये हो गया हमारा सम्मन। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 21 है, चैप्टर नंबर 21 है। फिर ये है समरी। समरी कहाँ है, समरी कहाँ से कहाँ तक है, तो 22 चैप्टर में दिया है, ठीक है। एक्यूज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वाला चैप्टर कौन सा है, अक्यूज पर्सन का चैप्टर है हमारा 27, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 27। 25 में क्या दिया है बताइए, 25 में दिया गया है एविडेंस के बारे में, ट्रायल एंड इंक्वायरी के लिए, 307 से लेकर के 336 तक दिया गया है। फिर है 26 में क्या दिया है, 26 में दिया जनरल प्रोविजन के बारे में। फिर 28 में क्या दिया है, 28 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस दिया है, ठीक है। इरेगुलर प्रोसीडिंग कहाँ दिया है, 33 में दिया है क्या, नहीं, 37 में दिया है, ऑड नंबर है 37, 36 है ये, 38 है एंड 39 है। 39 अपने को पता है क्या है, ये मिसलीनियस है, और 38 में क्या है, तो लिमिटेशन है, ठीक। 36 में क्या दिया गया है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी दिया है। एग्जीक्यूशन वाला कौन सा चैप्टर है हमारा, तो चैप्टर नंबर 34 है, ठीक। कहाँ से कहाँ तक है एग्जीक्यूशन वाला, तो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो 436 वाला कौन सा है हमारा, रेफरेंस एंड रिवीजन, ठीक है। उसके बाद है 446 में है ट्रांसफ़र। ये चैप्टर नंबर कौन सा है, 32, और ये है चैप्टर 446 वाला चैप्टर कौन सा है, तो ये चैप्टर है हमारा 33, ठीक। 78 से लेकर के अपने को पता है बेल के प्रोविजंस है, कहाँ है, चैप्टर नंबर 35, 78 से लेकर 96 तक, तो इसका राइट आंसर होगा 53। एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिवीजन एंड कंप्यूटेशन। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ दिया गया है, ये 35 35 है, 37 है, 36 है, 38 है। 36 में क्या दिया है अपने को पता है कि ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी दिया है। 38 लिमिटेशन के बारे में बात करता है। 37 किसके बारे में बात करता है, तो ये बात करता है इरेगुलर प्रोसीडिंग के बारे में। 35 बात करता है अबाउट बेल बॉन्ड, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, 2 सेक्शन चैप्टर साथ में याद करेंगे। कंपेल प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन, प्रोडक्शन ऑफ द पर्सन एंड कंपेल प्रोडक्शन ऑफ द थिंग। तो चैप्टर नंबर 6 क्या बात करता है, अरेस्ट है। अरेस्ट के बाद में है हमारा कंपेल प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन, तो पर्सन वाला आ जाएगा ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 63 से लेकर के 93 तक है, और 94 से लेकर 110 तक क्या है, चैप्टर नंबर 7 है। 8 में क्या दिया बताइए, 8 में दिया गया है अबाउट रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट
और 9 में क्या दिया है, तो 9 अपने को पता है पीस एंड गुड बिहेवियर। मिसलिनियस प्रोविजन कहाँ दिया है, तो ये सबसे लास्ट में है 520 से लेकर के 531। 506 से लेके 512 क्या है, 506 से लेके 512 37 है चैप्टर वाला, इर्रेगुलर प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है। ठीक है, और 513 जो है वो कहाँ से, 513 से लेके 519 ये क्या है, तो ये है लिमिटेशन वाला चैप्टर 38। ठीक है, 32 से लेके 40 तक क्या है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए आंसर किया गया, डन हो गया। थैंक यू सो मच इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए। आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो थैंक यू लिख दीजिएगा, मेरे लिए भी एप्रिसिएशन मिलता है, और आपको भी थैंक यू सो मच और कंग्रेचुलेशंस। बहुत लोग एंड तक नहीं जा पाते, अगर आप एंड तक जा रहे हैं मतलब आप स्पेशल हैं। थैंक यू।